अयोध्या में राम जन्मभूमि पर रामलला का मंदिर बनकर तैयार है। 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में देश विदेश के गणमान्य नागरिक शामिल हुए थे। वहां उपस्थित सभी लोगों ने अद्भुत नज़ारा देखा और कई लोग तो भाव विभोर होकर खुशी के मारे रोने लगे थे। मंदिर की व्यवस्था देखते ही बनती है। मंदिर में ऐसे 3 चमत्कार घटित हुए हैं जिसे जानकर आप भी आश्चर्य करेंगे। पहला, प्राण प्रतिष्ठा के बाद मूर्तिकार की मूर्ति बदल गई। कर्नाटक के अरुण योगीराज की बनाई गई भगवान राम की मूर्ति ही राम मंदिर में स्थापित की गई है। योगीराज ने कहा कि गर्भगृह के बाहर तक उनकी मूर्ति की छवि अलग थी, लेकिन जैसे ही मूर्ति को गर्भगृह में प्रवेश कराया गया, अचानक ही उनकी आभा बदल गई। इसे मैंने भी महसूस किया। मैंने गर्भगृह में अपने साथ मौजूद लोगों को भी इस संबंध में कहा था कि यह दैविक चमत्कार है या कुछ और, लेकिन मूर्ति में बदलाव हो गया था। मैं किन भावनाओं से गुजर रहा हूँ, यह शब्दों में बयां नहीं कर सकता। लगता है कि यह मेरी बनाई हुई मूर्ति नहीं है। और दूसरा चमत्कार हुआ, हनुमान जी ने किए दर्शन। राम मंदिर में गर्भगृह में आम लोगों का प्रवेश करना मुश्किल है। यहाँ पर 24 घंटे सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं, लेकिन राम मंदिर की सुरक्षा में लगे सुरक्षाकर्मियों ने बताया कि एक मंदिर में बंदर बाहर से आकर सीधे गर्भगृह में घुस गया। सुरक्षाकर्मियों ने उसे ये सोचकर रोकना चाहा कि कहीं वो किसी का नुकसान न पहुंचा दे, परंतु आश्चर्य की बात है कि बंदर ने किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया और वो रामलला के दर्शन करके गर्भगृह के से सीधे बाहर की ओर निकल गया। यह जबरदस्त वाकया सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कई भक्तों का मानना है कि स्वयं हनुमान जी प्रभु श्री राम के दर्शन करने आए हैं। श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने एक ट्वीट करने इस आशय की जानकारी दी। आज सायंकाल लगभग 5:45 बजे एक बंदर दक्षिण द्वार से गुड़ मंडप से होते हुए गर्भगृह में प्रवेश करके उत्सव मूर्ति के पास तक पहुंचा। बाहर तैनाती सुरक्षा कर्मियों ने देखा। वे बंदर की ओर यह सोचकर भागे कि कहीं यह बंदर उत्सव मूर्ति को जमीन पर न गिरा दे, परंतु जैसे ही पुलिसकर्मी बंदर की ओर दौड़े, वैसे ही बंदर शांत भाव से भागते हुए उत्तरी द्वार की ओर गया। द्वार बंद होने के कारण पूर्व दिशा की ओर बढ़ा और दर्शनार्थियों के बीच में से होकर बिना किसी को कष्ट पहुंचाए पूर्वी द्वार से बाहर निकल गया। सुरक्षाकर्मियां कहते हैं कि ये हमारे लिए ऐसा ही है, मानो स्वयं हनुमान जी रामलला के दर्शन करने आए थे। और तीसरा चमत्कार ये होने वाला है, सूर्यदेव करेंगे रामलला का मस्ताभिषेक। अंतरिक्ष वैज्ञानिक की एक टीम ने सुझाए अनुसार होगा ये चमत्कार। राम मंदिर के 3 मंजिला भवन में गर्भगृह में श्री रामलला की मूर्ति विराजमान है। ठीक रामनवमी को यह चमत्कार होगा। सूर्य की किरणों से होगा रामलला का अभिषेक। वैज्ञानिकों ने विशेष दर्पण और लेंस आधारित उपकरण तैयार किया है। इस उत्सव को आधिकारिक तौर पर सूर्य तिलक तंत्र नाम दिया गया है। हर
रामनवमी के दिन भगवान राम के मस्तक पर सूर्य की किरणों से होगा अभिषेक। राम जन्मोत्सव के अवसर पर सूर्य की रश्मियाँ तीन तल से राम मंदिर के भूतक पर स्थापित रामलला की ललाट पर उतरकर उनका अभिषेक करेंगी। अब देखते हैं कि यह चमत्कार कैसे होगा। और एक और चमत्कार हुआ गिद्धों का झुंड अयोध्या में। उल्लेखनीय है कि राम मंदिर के उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा समारोह के कुछ दिन पूर्व अयोध्या में अचानक कहीं से गिद्धों का झुंड आ गया था। उस वक्त भी यह माना गया था कि जटायु जी राम जी के दर्शन करने के लिए आए हैं। वर्षों के बाद अयोध्या में गिद्धों का दल देखा गया था, जो कुछ दिन वहां रहने के बाद वहां से चले गए। जय श्री राम, जय राधे श्याम। अगर आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल शिवी टीवी को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट करिए और कमेंट में लिखिए जय श्री राम। अगर जो भी सनातनी हैं वो ज़रूर कमेंट करके जय श्री राम लिखेगा। जय हिंद, जय भारत।